तरह ज़िंदगी मसरूफ़ है और एक तरह से चली जा रही है, चले जा रही है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगियाँ ऑटो पर लग गई हैं, टाइम नहीं है किसी के पास भी। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में अपने लिए टाइम निकालना, जिसे हम कहते हैं कि मी टाइम, वो कितना ज़रूरी है, और ये अपने लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने सुकून के लिए भी कितना ज़रूरी है। बड़ा लाखों का सवाल है आपका। इंसान सब कुछ करता है अपने लिए, और उसको हमेशा से हमेशा तक सिर्फ अपनी पड़ी है, नफसी नफसी का दौर है। मगर एक अजीब बात यह है कि उसको खुद अपनी ही तमीज़ नहीं है कि अपने आप को वक्त कैसे, कब, क्यों और कहाँ देना है। आपको पता है कि अगर एक आदमी की औसत उम्र 50 साल है, तो ऑफ कोर्स 18 साल तक तो वो बड़ा नहीं होता, यानी उसकी एक एडल्ट और टीन एज और चाइल्डहुड की एज होती है। ये कितना बड़ा पोर्शन है? ये आपकी लाइफ का तकरीबन 35 से 40% का पोर्शन है। ऐसे तो आपने अपना 35 से 40% सिर्फ इस सोच पे इन्वेस्ट कर दिया कि नेक्स्ट 60% में क्या होगा। अच्छा, ये 35-40% टोटल नहीं है, क्योंकि एक एवरेज इंसान जो 50 साल जीता है वो 1/3 सोता है। या मिसाल के तौर पे आपकी उम्र ले लेते हैं, अगर आपकी उम्र 24 साल है तो ज़्यादा बता रहे हैं, 22 कर लें, 23 फर्ज कर लें 24 साल पे इत्तेफा करते हुए, अगर 24 साल ही है, चलें 21 कर लेते हैं, खुश हैं आप नाराज हो रही है। 21 साल में आपने अब तक 7 साल नींद की है। 21 साल में 7 साल सिर्फ आपने नींद की है, 1/3 आपका ये बनता है। तो अब सवाल ये है कि ये 7 साल तो अलग करते हैं, बाकी लाइफ कितनी बची है? बाकी 21 साल में से 7 साल निकाला तो 14 साल बचे। अच्छा, इन 14 सालों को आप कहाँ लगाती हैं? इस फिक्र में कि कल क्या होगा। और मजीद हंसने वाली बात है, खुद अपनी जात पे कहका लगाने वाली बात है, जो तकरीबन कोई निस्फ बनता है 14 साल का, 7 साल, जिसमें आपने सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है ये देखने के लिए कि लोग क्या कह रहे हैं। फलां का व्हाट्सएप स्टेटस, फलां के चैनल की वीडियो, फलां की स्क्रोलिंग, फलां का पेज, फलां का कमेंट, यानी 14 साल की जिंदगी जो बची है उस 21 साल, उसमें से 7 साल आपने इस पे लगाया है कि दूसरे क्या कर रहे हैं। तो अपने लिए मी टाइम तो आपने कभी निकाला ही नहीं है। सच्ची बात है, हम एक दिन में 1000 से ज्यादा आइडियाज जनरेट करते हैं, और आप अपनी पूरी जिंदगी उठा के देखें, बल्कि आप मेरी, अपनी, हम सबकी पूरी जिंदगी उठा के देखें, बहैसियत कौम 22 करोड़ आवाम ने 75 सालों में कितने आइडियाज जनरेट किए। तो हमने चूंकि मी टाइम किल कर दिया है और ही और शी और दे टाइम ज्यादा कर दिया है, तो फिर नुकसान तो होगा। ठीक है, तो इसमें एक ये चीज़ भी है ना, जैसे आप कह रहे हैं कि मी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने नहीं निकाला, वेस्ट किया, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन अगर हम निकालते हैं मी टाइम, जो कि बहुत ज़रूरी भी, निकालना भी चाहिए अपने लिए वक्त, तो उसको स्पेंड कहाँ पर किया जाए? एक सोचना, आइडिया जनरेट करना, ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोग सी साइड पसंद करते हैं, तन्हाई पसंद होते हैं, अपने लिए वो जब टाइम निकालते हैं। तो आप क्या बताएंगे कि सबसे बेहतर ऑप्शंस क्या हैं, कि अगर आप मी टाइम निकाल रहे हैं तो आपको करना क्या चाहिए? राइट, सबसे बेहतर ऑप्शन वो है जो आपका दिल करे कि ये काम करना है और ये काम कभी नहीं किया। और अगर आप वाकई क्वालिटी मी टाइम करना चाहते हैं ना, तो आप वो करें जो आप कर नहीं पाते, जो करने से पहले आपके अंदर खौफ आ जाता है, और उस खौफ की वजह से हमेशा एक सवाल, एक क्वेश्चन मार्क रह गया कि अगर ये करते तो क्या होता। उस क्वेश्चन मार्क को फिल इन द ब्लैंक्स किया है दूसरे लोगों ने, भाई ये किया था, ये नतीजा आया, और आपकी लाइफ का 80% पार्ट आपने छोड़ दिया दूसरों को आंसर देने के लिए कि भाई हमने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि दूसरे कहते हैं कि इसका तो ये होता है। सही। तो अगर उस 80% को आप खुद फिल कर दें, करके वो मी टाइम होगा और क्वालिटी मी टाइम होगा। और अच्छा, एक और चीज़ इसमें ये फैक्टर भी है कि